दोस्तों जैसे ही विंटर्स आते हैं ना, घर में सबको सर्दी जुकाम पकड़ लेता है और मेरे अंदर का बिल्कुल फादर मोड ऑन हो जाता है। तो बच्चों के लिए एकदम हेल्दी टेस्टी एनर्जी से भरे हुए आप ये अलसी के लड्डू बनाकर देखना। ये लड्डू सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि घर में सबके लिए है। सुबह बस एक लड्डू खा लो और पूरे दिन की थकान बिल्कुल दूर। अब आप सोचोगे कि अगर अच्छे लड्डू बनाने हैं तो चाशनी बनानी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। अरे दोस्तों ये इतनी जल्दी बन जाते हैं ना कि आपको अपनी आंखों पे बिलीव ही नहीं होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने सबसे पहले अलसी ली है। अलसी के ही लड्डू है ना। आपको पता है कि अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को सॉल्व करने में बहुत काम आते हैं। ये फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ प्रोटीन है। भाई आजकल प्रोटीन तो सबको चाहिए होता है। और सबसे बढ़िया बात कि आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग बनाते हैं, आपके बालों को बहुत शाइनी बनाते हैं। जब भी आप अलसी को भून रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि अलसी को आपने ड्राई भुनना है। और अलसी में ना ऐसी छोटी छोटी डंठलें भी होती हैं, पूरी एकदम साफ नहीं होती अलसी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब आप भून रहे हो ये छोटी छोटी डंठल निकालना जरूर। मैं क्या करता हूँ कि मैं हमेशा एक टाइमर लगाता हूँ और एकदम लो एंड स्लो अलसी को भूनता हूँ। जल्दबाजी में अगर आप यहाँ पर भुनाई करोगे तो सारे अलसी के दाने अंदर तक भुनेंगे नहीं। जितना अच्छे से ये भुनेंगे उतना ही बढ़िया ये पिसेंगे और उतना ही बढ़िया स्वाद आएगा आपके लड्डुओं में। अब देखो लगभग 5 मिनट के आसपास हुए हैं और अब अलसी एकदम चटकने लग जाएगी। ऐसे चटकने का मतलब ये है कि अलसी ने अच्छी हीट पकड़ ली है। तो अगर आप बिल्कुल कंट्रोल्ड भुनाई करना चाहते हो तो अब यहाँ पर गैस को बंद कर देना और 3-4 मिनट ऐसे ही अलसी को छोड़ देना। इसी पैन पर हल्का हल्का बीच में स्टर करते रहना दोस्तों, ताकि जले बिल्कुल भी ना। और हल्की पैन की हीट से एक एक दाना बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। आप खुद ही देखो कलर में वेरिएशन कितना है। अब कितनी अच्छे से भुन चुकी है और पहले कितनी वाइब्रेंट और लाइट कलर की थी। यही फर्क है दोस्तों। अच्छा मैं क्या करता हूँ, हमेशा एक स्टील के बोल को ही यूज करता हूँ, क्योंकि ये अलसी इतनी गर्म होती है कि अगर प्लास्टिक या कुछ यूज करोगे ये उसको पूरा जला देगी। मेटल ही बेस्ट रहेगा दोस्तों। अब क्योंकि इस अलसी में हम यहाँ पर थोड़ी मिठास डालेंगे, मैंने यहाँ पर जानबूझकर ओट्स भी डाले हैं ताकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करे। और जब आप लड्डू खाओ तो आपको हैवी भी बिल्कुल ना लगे और एकदम इजी टू डाइजेस्ट हो। ओट्स में फाइबर भी बहुत होता है और ओट्स को भुनने के लिए भी एकदम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। हर लड्डू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना दोस्तों, वो है घी। घी जो है वो फ्लेवर भी देता है, बाइंडिंग भी देता है और तो और रोस्टिंग में भी हेल्प करता है। तो जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट घी का यूज करूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया है महर्षि आयुर्वेदा ऑर्गेनिक काऊ घी का। सबसे पहली बात, ये घी दोस्तों ग्लास जार में आता है, जिससे कि प्योरिटी और न्यूट्रिशन बना रहता है। 100% प्योर है, एकदम नेचुरल घी है ये। और ये ऐसा घी है जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आयुर्वेदिक गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाया जाता है। इस घी को बनाने के लिए काऊ मिल्क भी वो यूज किया जाता है जो कि ग्रास फेड काउस का होता है। इको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक घी है दोस्तों। ये ब्रांड रिसर्च फैक्ट है और 40 कंट्रीज में ट्रस्टेड है। हर बैच में हेवी मेटल, पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यू के लिए टेस्ट भी किया जाता है। एकदम परफेक्ट है दोस्तों ये दानेदार घी। आप यूज करके देखना और फिर मुझे बताना। भुनाई के लिए आपको सिर्फ 1 टेबलस्पून घी चाहिए और इतने से ही घी में दोस्तों मैं यहाँ पर 1/4 कप बादाम, वॉलनट्स और काजू रोस्ट कर लूंगा। देखो बादाम आप कोई भी क्वालिटी के यूज कर सकते हो, कैलिफोर्निया भी कर सकते हो, मामरा भी कर सकते हो, गुरबंदी भी कर सकते हो। अखरोट मैंने जानबूझ के किया है दोस्तों, क्योंकि विंटर्स में आप इजीली इन्हें खा सकते हो। ये आपके शरीर को गर्म भी रखेंगे और आपको तो पता ही है कि आपके दिमाग को अखरोट बहुत तेज करता है। और काजू मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है क्योंकि उसका फ्लेवर सबको पसंद आता है। ऐसे आपके ड्राई फ्रूट जल्दी भी रोस्ट हो जाएंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट आपको लगेंगे। एकदम लो फ्लेम पर आराम से करना दोस्तों। जितने अच्छे से रोस्टेड होंगे उतना बढ़िया फ्लेवर आएगा। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने पीसने हैं उनको मैंने एक बोल में निकाल कर रखा है। अब मैं आपको एक एडवांटेज दिखाता हूँ। ये तीनों ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये घी को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए मैंने जानबूझ के इनको साथ में भुना है। बाकी जो बचा हुआ घी है इसमें ही अब आप यहाँ पर मखानों को डालना। मखाने क्या करेंगे कि आपके पैन में से सारा घी पी जाएंगे, इसलिए मैंने दोस्तों जानबूझ के उस टाइम मखानों को डाला नहीं था। कुछ सेकंड्स आप रोस्ट करोगे, मखाने बहुत अच्छे से पक जाएंगे, लेकिन आपका पैन एकदम साफ हो जाएगा। तो मखानों को भी आप उसी बोल में डाल देना, वो जो पीसने वाला बोल है। अब पॉइंट ये आता है कि इस प्रोसेस का फायदा क्या है।
इसका ये फायदा है कि आप आराम से डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादे को भी आराम से भून पाओगे। इसमें आपको घी डालने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। लो फ्लेम पर आप भुनना, ये कलर ऑटोमेटिकली ले लेता है। यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे ही इसमें कलर आ जाए आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना। जो नारियल है उसकी जो भुनाई है वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहेगी दोस्तों, और जलेगा बिल्कुल भी नहीं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही तो होती है दोस्तों, जिससे कि खाने के रिजल्ट में बहुत फर्क आता है। मैंने दोस्तों ये रेसिपी बहुत सोच के बनाई है, ताकि जब आप घर पर बनाओ ना ही आपका टाइम वेस्ट हो, जल्दी भी बन जाए और आसान भी हो। बस दोस्तों, आपने सारा काम कर लिया है। अब यही करना है कि मिक्सी में आपने सबसे पहले अलसी को पीसना है। देखो, जितनी देर में आप भुनाई करोगे अलसी पूरी ठंडी हो जाएगी, और ये बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, तभी एकदम फाइन पिसेगी ये दोस्तों, और आपके लड्डुओं का टेक्सचर परफेक्ट आएगा। अलसी को तो आप बिल्कुल आटे जैसा बना देना, और आप खुद ही देखना अमेजिंग भुनी हुई खुशबू आ रही होगी अलसी से। रही बात ड्राई फ्रूट्स की, तो जब आप अलसी निकाल दोगे इनको एक साथ पीसना। मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ पल्स मोड पे इन्हें ग्राइंड करता हूँ 3 से 4 बार, उससे ज्यादा मत करना दोस्तों। बाय चांस कुछ बड़े बड़े चंक्स रह भी जाए तो उनको चाकू से काट देना, लेकिन मिक्सी में ज्यादा मत घुमाना, क्योंकि अगर ये पाउडर हो गए ना तो आपके लड्डुओं का टेक्सचर एकदम खत्म हो जाएगा। अब सारी चीजों को आपने परात में डालना है। मैंने यहाँ पर फ्लैक्स सीड, सूखा नारियल, ड्राई फ्रूट्स, ओट्स तो डाले ही हैं, लेकिन कुछ मसाले भी डाले हैं। तो ये मसालों का फायदा क्या है? देखो, सूखी अदरक आपके शरीर को गर्म रखेगी, इलायची फ्लेवर देगी, काली मिर्च भी गर्म रखेगी, लेकिन जो ये लास्ट चीज है ना दोस्तों, दालचीनी, स्पेशली मेरी दिल्ली की ऑडियंस के लिए है। इस पोल्यूशन में दालचीनी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ करने में बहुत हेल्प करेगी। तो इन लड्डुओं में दोस्तों जरूर डालना। सारी चीजों को आपने मिलाना है। और अब मिठास के लिए मैंने कोई यहाँ पर रिफाइंड शुगर, बूरे का भी यूज नहीं किया है, बल्कि मैंने यहाँ पर यूज किया है महर्षि आयुर्वेदा ऑर्गेनिक जागरी पाउडर का। आयरन मिनरल से रिच, एकदम परफेक्ट है दोस्तों ये इस रेसिपी के लिए। 200 ग्राम आपको जागरी पाउडर चाहिए, और इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिलाना। इस पॉइंट पे आप 1 चम्मच टेस्ट जरूर करके देख लेना। एक तो आपको पता लग जाएगा कि मिठास कितनी है। अगर बढ़ानी है तो बढ़ा लेना, अगर ज्यादा लगती है तो आप थोड़े से ओट्स को भुनकर और डाल देना। अब आप सोच रहे होगे कि इसको बाइंड कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपने करना सिर्फ ये है कि एक पैन में आधे कप घी को गरम करना। घी गरम होना चाहिए, धुएंधार नहीं होना चाहिए, एकदम गरम होना चाहिए। बस गरम गरम घी को आप इस मिक्सचर में डालना, और पहले तो एक स्पैचुला से मिलाना, क्योंकि इतना गर्म होगा कि आपका हाथ भी जल सकता है। स्पैचुला से हल्का सा मिलाने के बाद अब फटाफट से आपने घी को सारी तरफ मिलाना है। ये बिल्कुल गीली मिट्टी जैसा हो जाएगा। जब ये लड्डू हल्के गर्म होते हैं, उसी स्टेज पे ही आपने फटाफट से बांधना है दोस्तों। उसी टाइम पर ही करोगे तभी एकदम परफेक्ट बनेंगे और एकदम बढ़िया शेप आएगी। ये देखो दोस्तों, आप मेरा एक एक लड्डू लगभग 50 ग्राम के आसपास है, और इस रेसिपी से आप 13 से लेके 14 लड्डू बिल्कुल आराम से बना लोगे। एक बढ़िया लड्डू की पहचान पता है क्या होती है दोस्तों? कि जब आप उसको तोड़ो तो बिल्कुल सही से टूटना चाहिए, हाफ में। ये नहीं कि पूरा बिखर जाए, और मुंह में जाते ही एकदम घुल जाना चाहिए। वो ही एकदम परफेक्ट लड्डू होता है दोस्तों। सच बताऊं दोस्तों, एक बार आप मेरे कहने पे महर्षि आयुर्वेदा ऑर्गेनिक काऊ घी यूज करके देखना। इतना बढ़िया घी लगा मेरे को कि अगर एक बार आपने भी यूज किया ना, तो नॉर्मल घी पर वापस जाने पे आपको भी दिक्कत होगी। इतना अच्छा घी है ये। ट्राई करके देखना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।